हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शॉर्टकट में इसको GIF भी बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है ये, इसको समझते हैं। ज़रा देखें, जैसे सपोज टू 5.28, उसके पहले ये हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, R=I+F। मान लेते हैं R 5.28 है, तो इसका इंटीजर पार्ट इतना है 5 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.28 है। अगर 7.00 लिखा तो इंटीजर पार्ट दिस वन एंड 00 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अगर यहीं पे माइनस का 6.25 लिखा हुआ है तो -7 + 0.75, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस का 6.25 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका इंटीजर पार्ट -7, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होगा वो 0 से 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर ज़रा बात समझते हैं। ये जो बॉक्स बना है, बिग ब्रैकेट बना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये हो गया GIF, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, यानी हम इसको बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, x < x। जैसे सपोज टू x की वैल्यू 5.28 हो जाए तो इसका इंटीजर पार्ट 5 आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 आ गया। अगर कोई इंटीजर है तो इंटीजर आ जाएगा, और अगर -6.25 है तो ये माइनस का 7। यानी एक चीज़ समझ में आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव्स इंटीजर वैल्यू, एन इंटीजर वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ सर सिंपली ये भी बोल सकते हैं क्या, नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर, है ना, नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। जो भी लेफ्ट साइड इंटीजर नियरेस्ट होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दें 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, इधर पे आ जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट -7 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखो 5.28 कहाँ पे होगा, 5 और 6 के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे, तो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर तो 5, देखो ये 5 आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 7, तो 7 पे तो इंटीजर 7 ही आएगा। -6.25 तो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, तो नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर माइनस का 7। जैसे अगर हम यहीं पे बोल दें -2.19 तो ये कहाँ पे होगा, -2.19 यहाँ कहीं होगा, तो लेफ्ट साइड इंटीजर कितना आ गया, -3। अगर आपसे बोल दें 0.36, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.36 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, तो लेफ्ट साइड इंटीजर कितना आ गया, 0 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ बेसिक सा फॉर्म है। अब जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई, तो पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो पाई तो मतलब इंटीजर पार्ट कितना आ गया, 3। अगर हम यहीं पे बोल दें पाई स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम यहीं पे बोल दें माइनस पाई, तो माइनस का 3.14, तो लाइन बिटवीन -4 टू -3, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहीं पे अगर हम माइनस का पाई स्क्वायर यानी माइनस का 9 पॉइंट समथिंग, तो माइनस का 9 पॉइंट समथिंग यानी -10 और -9 के बीच में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। इज दैट क्लियर? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब यहीं पे अगर हम यहीं पे बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log 200 बेस 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वी नो दैट 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की इस पूरे को हम लेट कर लें log 200 बेस 3 इज इक्वल टू x।
तो देखो ये 3 की पावर x इक्वल टू 200 हो जाएगा। लॉग और एक्सपोनेंशियल का पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था। 3 की पावर x 200 आ गया। तो एक बात बताओ, 3 की पावर 4 कितना होगा? 81। 3 की पावर 5 243 और 200। एक रिलेशन अगर हम यहाँ पर बनाएं तो 200 बड़ा होगा इससे, देखो, और छोटा होगा इससे। तो 81 3 की पावर 4, ये क्या आ गया? 3 की पावर x, और ये क्या आ गया? 3 की पावर 5। तो मीन्स 4 से 5 के बीच की वैल्यू आ गई। x क्या है? log 200 बेस 3 5। तो अब ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो log 200 बेस 3। तो 4 से 5 के बीच में है, तो 4 भी होगा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, 4.1 होगा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, और 4.9999 होगा। मतलब जब तक 5 नहीं होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इज दैट क्लियर? अगर हम यहीं पे बात कर लें कि माइनस ऑफ लॉग ऑफ 200 बेस 3, इसका वैल्यू बताओ, तो बहुत सिंपल सा हो गया, क्योंकि log ऑफ 200 बेस 3, ठीक है ना, ये लाई कर रहा था 4 और 5 के बीच में। अब माइनस ले ले तो माइनस में तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ना, तो 200 बेस 3 लेस देन -4, तो -5 और -4 के बीच में आएगा। तो माइनस का log 200 बेस 3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? -5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x मान लेते हैं 2 है, तो ये 2 कब कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 2.1 हो तब भी 2 आएगा, 2 हो तब भी 2 आएगा, 2.5 होगा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, 2.99 होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया x कहाँ से कहाँ तक हो? x या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, और कहाँ तक? 3 के पहले तक। 3 पे इक्वलिटी नहीं लगी है, 3 के जस्ट पहले तक, क्योंकि 2.99 तक होगा ये। तो ये हमारा आ गया। तो इसी से एक हम इन जनरल रिजल्ट भी बना सकते हैं। इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी n+1। ये रहा हमारा एक रिजल्ट। ठीक है, क्लियर? इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर जैसे ही हम बोलेंगे तो जो भी वैल्यू सबसे पहले इंटीजर लेफ्ट साइड की होगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब यहीं पे अगर मान लो आपसे बोला जाए कि x जो है वो 1.5 से 2.5 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है, तो चलो ब्रोकन फंक्शन के फॉर्म में लिख दें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या क्या हो जाएगा? अब बात ये कर रहे हैं कि कहाँ से, देखो इंटीजर टू इंटीजर चलता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर x 1.5 से 2 तक रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। देखो ना, 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है। फिर इसके बाद अगर x 2 से 2.5 तक रहा तो क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना, क्लियर है? इसी तरीके से अगर x हमसे बोला जाए कि x जो है वो 2 से 5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो बहुत सिंपल था, पहले x 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2। अब इक्वलिटी होल्ड करा दे, 3 से 4 इंटीजर टू इंटीजर चलेंगे तो 3, और 4 से 5 तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। सिंपल, क्लियर है ना? तो ये ब्रोकन फंक्शन के फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से अगर हमसे बोला जाए कि x तो
लाई कर रहा है 1 से 2, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, अगर ये पूछे तो चलो इसमें क्या करना है हमको, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की रेंज निकाल लें। तो जब एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये 1 से लेके 4 तक हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेके 4 तक हो जाएगा। तो अब 1 से 4 तक एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लेट कर ले ना एक्स स्क्वायर को y, यानी एक तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर y निकालना है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें 1 से 2 के लिए, है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y, आराम से करते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 होगा, एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ये एक्स स्क्वायर का मतलब y, देखो यहाँ पर हमने y मान लिया ना, तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि y जो है वो 1 से 4 है। y एक्स स्क्वायर को y लेट कर लिया तो 1 से 4 है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, फिर 3 से 4 आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो 1 to 4 ही तो गया था ना y। अब जरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दो तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर। बट लिमिट जो होती है वो x के फॉर्म में होगी। अगर हम इंटीग्रल कर रहे हो इसका तो x की लिमिट होगी, तो इसको x में कन्वर्ट कर लो, एक्स स्क्वायर दिस 1 इफ x लाइन बिटवीन √2 2, तो √2 to √3, और 3 हो जाएगा √3 से 2। ओके, तो ये बहुत इजी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हमारे पास सपोज टू बोला जाए 1 से लेके x 1.5 और फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है, तो फिर वही प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व कर लो। 2.25 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, तो एक तो आ गया, हम नहीं वहाँ y यहाँ पर लेट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कर लें 1 से 2, 1 से 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और एक 2 से 2.25 तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। बट यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर 1, x लाइन बिटवीन 1 से √2 और 2 √2 से 1.5। भाई इसका स्क्वायर रूट करोगे तो यही तो आएगा, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर दो। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नोट इट डाउन। ओके, तो इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब क्या बोल रहा है, जैसे सपोज टू x 0 से 5 दिया हुआ है ना, इंटीग्रल नहीं करते हैं, चलो x 0 to 5 दिया गया है और फाइंड करवा रहा है √x, ये निकालो। तो चलो जरा इसका रूट कर देते हैं, तो 0 ये तो √x रहेगा, ये 2.25 हो जाएगा। ओके, 2.25 हो जाएगा। चलो करते हैं। अब चाहो तो इसको y ले लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, √x = y। तो ये 0 to 2.25 हो गया। चलो करते हैं। सबसे पहले अब ग्रेटेस्ट इंटीजर y तो निकालना है, y की जगह √x बाद में रिप्लेस कर लेंगे। सबसे पहले तो y जब लाई करेगा 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और जब 1 से 2 लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और जब 2 से 2.25 लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अब जरा y की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं √x। ओके, 0 √x से 1, 1 √x से 2,
222 रूट एक्स टू 2.25। ओके, क्लियर है? चलो जरा अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो रूट एक्स तो लिमिट बाकी तो आ ही गया है, लिमिट बस एक्स पे रखनी है। तो 1 से 4 और 2 आ जाएगा 4 2 5। ओके, क्लियर है ना? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे रूट 5 भी लिख सकते हो, आपको कन्फ्यूजन है तो आप रूट 5 भी लिख सकते हो, नियर अबाउट वैल्यू। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई समझ में? चलो अब कुछ इसकी हम लोग, अच्छा इसका थोड़ा सा ग्राफ पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो भाई, हमारे पास एक फंक्शन y यानी f ऑफ x, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फंक्शन लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, x जब 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आ रहा है? 0। नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर देखते जाओ, जब 1 से 2 आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 यानी y इक्वल टू 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है? y है। अब 2 से 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 हो गया। सेम एज 3 to 4 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब y 3 आ गया। ऐसे ही 4 से 5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 आ गया। कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं, जैसे -1 से 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। फिर -2 से -1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या? भाई ये -2 से -1 के बीच में तो -2 ही तो आएगा। फिर नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर देखो ना, -3 से -2 के बीच की वैल्यू है, मतलब -2.36 मान लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो ये x और y एक्सेस है, ये बना लिया हमने x और y एक्सेस। ओके, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। x जब लाई कर रहा है 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आ रहा है? 0। मतलब y कितना आ रहा है? 0। y कहाँ पर 0 होता है? ऑन द x एक्सेस। यानी x जब 0 से 1 पे देखो वैल्यू छोड़ रहा है, तो यहाँ पर हम बबल बना दे रहे हैं। x जब 0 से 1 तो y कहाँ पे? 0, तो ऑन द x एक्सेस ये बना। इसके बाद x लाइन बिटवीन 1 to 2 पे छूट रहा है, तो y कितना है? 1। y मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो y कितना है? 1। तो y तो ये बनाया, x कितना? 1 से 2, तो x 1 से 2 पे ड्रॉप कर रहा है और y 1। ऐसे ही 2 से 3x, तो ये है 2 से 3, यहाँ पे भी 2 से 3, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये रहा 2 से 3 और y 2, यानी कि दिस 2 दिस। सेम एज 3 से 4 के लिए y 3, ये रहा 3 से 4। सेम एज 4 to 5 के लिए y 4, 5 पे ड्रॉप। ऐसे ही इधर नीचे आ जाओ, -1 से 0 पे -1, -1 से 0 x ये रहा -1 से 0, और y क्या है? -1, और 0 पे वैल्यू ड्रॉप कर रहे हैं। फिर -2 से -1 पे कितना आ रहा? -2, ये रहा -2 से, और -1 पे ड्रॉप कर रहा है। -3 से -2 -3 और -2 पे ड्रॉप कर रहा है। ऐसे आप बनाते जाओगे। तो इसको हम स्टेपिंग कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपिंग कर्व या लैडर कर्व भी बोलते हैं। सीढ़ी नुमा होता है ना, ऐसे 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 स्टेपिंग कर्व। ओके, लैडर कर्व एक ही बात है। तो ग्राफ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लें। ओके, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ समझते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चलो बात समझते हैं। वही क्या कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कब होगा, इफ x इज एन इंटीजर। अभी पढ़ा था ना इंटीजर पे क्या देता है, इंटीजर दे देता है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 तो 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लेते हैं यहाँ पे इफ n इज एन इंटीजर, ओनली n इज इंटीजर। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सपोज टू अगर यहाँ पर a प्लस n लिखा है तो a को कुछ भी हो सकता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस n बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर है a माइनस n तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस n इंटीजर यहां पर हमने ले रखा है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सपोज टू अगर यहां पर ये n माइनस a लिखा है तो n प्लस ऑफ माइनस a। ओके, क्लियर। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए माइनस 1। इसका एक एग्जांपल भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ए तो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मान लेते हैं माइनस का 2.35, तो इसका हमें पता ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -3 आएगा। चलो करते हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस बाहर 2.35 और -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.35 माइनस ये 2 आ जाएगा इसका, तो बाहर माइनस -2 -1, देखो वही आ गया। और डायरेक्टली भी मालूम है -2.35 का नियरेस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर तो 3 होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, -3। क्लियर है, कोई डाउट बेटा। इसके बाद यहाँ पर स्टार बना के लिख लो, इसी की प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस ए इज नॉट इक्वल टू n माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए। ऐसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ a इज नॉट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर a, और ऐसे ही a बाय n इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर a बाय n। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको। आगे जैसे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, तो ये तो डिपेंड करेगा ना कि x है क्या। तो इस पे दो प्रॉपर्टी आएंगे। देखो, इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो ये आपका 0 आ जाए। क्यों, मान लेते हैं x 4 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, तो 4 - 4 0। अब अगर यहां पर इफ x इज नॉट इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये अभी पढ़ा था माइनस से -1, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना। कैसे, देखो इस वाले केस को हम डिस्कस कर लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। ओके, इफ x इज इक्वल टू 12, तो जरा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -12, तो ये हो गया 12 और ये हो गया -12, 0 जब इंटीजर है। ओके, इफ यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू मान लेते हैं 2, कुछ भी ले लेते हैं 4.35 मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, है ना। तो अब जरा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.35 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस 4.35, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.35 मतलब x जब इंटीजर नहीं है तो ये तो 4 आ गया, -4.35 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -5, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखो ये बात आ गई समझ में, क्लियर है, नोट करो। ओके, तो ये समझ में आ रहा है ना आपको, कोई डाउट तो नहीं किसी को किसी भी तरीके का। ठीक है, इसी तरीके से इसकी कुछ एक और प्रॉपर्टीज़ 4 तक हो गई थी, 3 तक हो गई थी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर ऐसा कुछ लिखा है x प्लस वाई, तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये होगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, तो और x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस दिस वन, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर x इंटू वाई लिखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी नहीं होगा, और अगर ये डिवीज़न फॉर्म में लिखा है तो भी ये वैल्यू इस फॉर्म में नहीं होगी। इज़ दैट क्लियर? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अब कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं इनइक्वलिटी बेस्ड। जैसे अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ये इंटीजर है तो सिंपल सी बात है, ये प्रॉपर्टी बन के आ जाती है हमारी x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू n प्लस 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों ऐसा है आप खुद देखो ना, n इंटीजर है, मान लेते हैं ये 1 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 यानी कि ये y जो है वो 1 से बड़ा हो, तो अब 1 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 2 ही तो होगा, तो x या तो 2 या 2 से बड़ा हो, सब पे आपको क्या यही तो देगा, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 1 से बड़ा आ पाएगा जब x 2 या 2 से बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? इतनी बात आ गई समझ में? ओके, तो ये प्रॉपर्टी आ गई समझ में। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें x लेस देन 2, या यहाँ पर इनइक्वलिटी लिख ले रहे हैं, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख ले रहे हैं, एक स्टार लगा लो इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या आ जाएगा? सिंपली कुछ नहीं, x लेस देन n ही रहेगा। आप एग्जाम्पल ले लो, सपोज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 3। अब क्या ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ना, मतलब y, ये 3 से कम हो तो x की क्या वैल्यू होगी? बड़ी सीधी सी बात है, जब x लेस देन 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 से लेस 2.99, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो x इक्वल टू मान लेते 2.99 ले रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आ गया? 2। तो देखो ना ये लेस देन 3 आया कि नहीं आया? ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू लेस देन 3 हो। अच्छा, यहीं पे अगर हम आपसे ये बोल दें कि लेस देन और इज इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अब की कहानी क्या हो जाएगी? अब जरा आप ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है या तो ये n हो या n से कम हो। अब n होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसको? क्यों भाई? तो ये होगा x लेस देन n प्लस 1। चलो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन r इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये ले लिया हमने लेस देन r इक्वल टू 3, या तो ये x इक्वलिटी 3 हो या 3 से लेस हो, तो x की वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। जब x की वैल्यू 4 से कम लोगे तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा है, और इससे नीचे की वैल्यूज लेते जाओगे आपको लेस देन r इक्वल टू ये मिलता जाएगा। कोई डाउट? ये प्रॉपर्टी आ गई समझ में? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। अगर हम यहीं पे ये दोनों प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी हो गई इसकी इनइक्वलिटी की। अब बात आती है अगर ये इंटीजर ना हो तो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन a इज नॉट अ इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब क्या है? a इंटीजर नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1.5, ठीक है ना, a यहाँ पर इंटीजर नहीं है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 1.5, तो इसका मतलब x की वैल्यू, इसका 1.5 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक तरीके से ग्रेटर देन 1 ही तो बोल रहा है भाई, 1.5 से बड़ा
तो ये 1 से बड़ा हुआ ना एक्चुअल में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी, ये रहा, तो ये क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 + 1 यानी ग्रेटर देन 2। तो हम यहाँ पर एक काम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ये लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ग्रेटर देन a है तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू इंटीजर ऑफ a + 1। देखो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर a 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही तो हुआ, 1 + 1 2 हो गया। तो देखो ये आ गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 + 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 + 1, x इज ग्रेटर देन 2। देखो क्लियर है, बात समझ आ गई, क्लियर। अच्छा इसका एक और लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन a नॉट इंटीजर। ठीक है, a इंटीजर नहीं है तो इसकी डायरेक्टली प्रॉपर्टी सीधे लिख लो x। अभी हम लोग ये सब यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट कर लें। ओके इसकी एक दो और प्रॉपर्टी रह गई हैं, जैसे सपोज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन m लेस देन n, m एंड n आर इंटीजर, m और n दोनों इंटीजर हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा x की वैल्यू आएगी m + 1, x ग्रेटर देन m + 1 एंड लेस देन n। ठीक है ना, m + 1 x ग्रेटर देन m + 1 लेस देन n। अगर m और n दोनों आपके क्या दिए हुए हैं, इंटीजर दिए गए हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वलिटी यहाँ पे नहीं, n + 1। ठीक है, क्लियर, m + n इक्वलिटी इसमें। ठीक, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, फिर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो ये नोट कर लो और इसको हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, मान लेते हैं हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 + 1/10 प्लस 1/2 + 2/10 प्लस 1/2 + 3/10, और ये पूरा सीरीज़ गया है 1/2 से 15/10 तक। ओके चलो, ये है, हमें इसको वैल्यू निकालना है। ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में दिया है। तो एक बात बताओ, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, 1/10 0.1 हो गया, तो ये तो 0.6 हुआ ना। तो अब 0.6 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.6, तो 0.6 का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी ये 0 हो गया। ऐसे ही ये 0.2 है, ये 0.5 है, फिर से 0 हो गया। ऐसे ही यानी कि हमें कब तक ये 0 मिल रहा होगा, जब तक कि यहाँ पर 0.5 सेकंड वाले में ना हो जाए। क्यों, क्योंकि 1/2 तो फिक्स चल रहा है सब में 0.5। जब सेकंड में 0.5 आएगा तभी तो 0.5 1 होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, यानी इसके पहले सब 0 होंगे। तो हमें ये पता है 0.5 मतलब 5/10, तो 1/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 + 1/10, 1/2 + 2/10, 1/2 + 3/10 और 1/2 + 4/10। यहाँ तक तो मामला 0। अब यहाँ पे आ जाओ 1/2 5/10, ज़रा देखो ये वैल्यू 5/10, 1/2 आ गया,
ये 1/2 है तो ये 1 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1। अब यानी कि इससे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी ना, 6/10 यानी 0.6, 0.5, 0.1, 1.1 आ गया। तो इसका मतलब कि अब इससे बड़ी वैल्यू हमेशा मिलेगी, 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ तक तो ये पार्ट अगर आप देखें तो 0 आ रहा है। अच्छा, कहाँ तक ये आएगा? देखो 1/2 ये कितना 6/10, 1/2 7/10। अब कहोगे बड़े बड़े क्वेश्चन तो कहाँ तक करेंगे? अब ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं, बाकी तो सीरीज बनेगी। 1/2 8/10, 1/2 9/10, 1/2 10/10। ठीक है, क्लियर है? तो अभी देखो 10/10 ये 1 हो गया, ये 0.5 तो 1.5 ही तो आया। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा यार? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा ना। तो अभी तो ये 1 चल रहा है प्लस, तो ये कहाँ तक ऐसा चलेगा? ये चलेगा 1/2 प्लस 14/10 तक। क्यों? ये 1 देखो, ये 0.14, ये 0.5 तो 1.9 आ गया ना। तो 1.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, लेकिन जैसे ही हम 1/2 15/10 आ गया। देखो ये 0.5 है और ये 1.5 है, तो 1.5 और 0.5 तो 2 हो गया ना। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब 1 दे रहा था और ये वैल्यू 2 दे रहा था। तो यानी कि हम बोल सकते हैं 0 प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक दे रहा था? 1 यहाँ से यहाँ तक दे रहा था। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, कहाँ से 14 तक 1 दे रहा था ना माइनस, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? यहाँ से। तो इसका एक बिफोर वाला ले लेते हैं, तो ये डायरेक्टली है, काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ये तो आपका 2 केवल एक ही दे रहा था। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 + 2 आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। इज दैट क्लियर? कैसे करना है? 1 कहाँ से कहाँ तक दे रहा, तो कहाँ तक दे रहा था वो लिख लिया, और माइनस जहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 उसके जस्ट एक बिफोर वाला ले लिया। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हमें काउंट नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा। ओके, नोट कर लो। सॉरी। इसके बाद इसी टाइप पे कुछ और क्वेश्चन एक करते हैं। जैसे सपोज टू सिग्मा r goes to 1 to 150, कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/3 r/60। थोड़ा सा तो थिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस सीरीज को ओपन कर दो। तो सिग्मा नोटेशन तो आपको पता ही है, 1/3 सबसे पहले r = 1/60 प्लस 1/3 2/60 प्लस 1/3 3/60 प्लस ... 1/3 150/60। अब इसमें थिंक करो कि कब तक 0 होगा, कहाँ से 1 स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखो ये 1/3 है, जब हमको 2/3 मिल जाएगा तो हमको पता है ना 1/3 प्लस 2/3 3/3 1 आने लगेगा। यानी 2/3 से 1 आना चालू हो जाएगा, उसके जस्ट बिफोर सब 0 रहेगा। तो 0 वाला हम पहले लिख देते हैं, 1/3 से 1/60 प्लस ... अब जरा बताओ ये 2/3 कहाँ से मिलेगा? 2/3 कहाँ से मिल जाएगा? अरे भाई तो नीचे 60 है, नीचे 60 है, तो हम यहाँ से कर लें कि कब मिल जाएगा? 20/60, सॉरी 2/, हाँ ठीक है। तो देखो ये हमको 2/3 लेके आना है, तो 2/3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको 40/60 चाहिए। यानी कि एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि 1/3 से 39/60 तक तो 0 ही रहेगा, प्लस अब 1/3 40/60। देखो 2/3 आ गया। अब ये कब तक रहेगा? तो एक बात बताओ, 1/3 प्लस 2/3
इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो एग्जैक्ट इक्वल टू 2 कब आएगा, तो यार ये तो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है ना, ये देख लो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 2 माइनस दे 6 5/3 होना चाहिए। तो 5/3 क्या मिल रहा है, हाँ देखो यहाँ पर हम सबसे पहले कहाँ पे डॉट 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 1/3 प्लस 99/60, देखो 100/60 जब करोगे तो 5/3 आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। यहाँ से स्टार्ट करो 1/3 से 100/60, देखो बेटा ये 5/3 लिखा है, 5/3 प्लस 1/3 तो 6/3 मतलब 2, ये 2 से स्टार्ट हो रहा। अब इसके आगे बढ़ोगे तो कुछ वैल्यू इंक्रीज करेगी ना, तो 1/3, अब देखो 101/60 तो बेटा ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, जाएगा तो ये। तो अब जरा देखो यहाँ पे कहाँ तक हमें जाना है। अब फिर बात वही है क्या कि 3 क्या इसमें दिख रहा है, तो 1/3 प्लस x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 1/3 8/3, क्या 8/3 हमको मिलेगा। तो ये आपको बस जस्ट इतना आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमें मालूम है कि 8/3 हमको नहीं मिल रहा है, तो डॉट 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 इसका लास्ट क्या है 150/60। देखो ना यार 150/60 जब आप कैलकुलेट करोगे 5/2 ही तो आया, ठीक है ना, 2 पॉइंट समथिंग आया, और 0.33 ये लिखा हुआ 1/3 0.33 है, ये 2.5 आया, तो 0.3 तो नहीं आएगा ना 3, तो यहाँ तक की आ गया। अब जरा बात ध्यान से सुनो, इस पूरे पार्ट को अगर ध्यान से देखो तो ये 0 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को देखो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है। चलो करते हैं, सबसे पहले 0 प्लस 1 क्या बताया था, कहाँ तक 99, माइनस फिर कहाँ तक, जहाँ तक हो रहा है उसके जस्ट बिफोर यानी 39 प्लस 2, फिर कहाँ तक 150 माइनस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट बिफोर यानी 99। बस अब इसको कैलकुलेट कर लो, 99 माइनस 39 60 इंटू 160 1 है ना, इंटू 60 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 150 माइनस 99 51 102 60 162 162। देखो कितना इजी है, बस थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा। ओके, नोट कर लें। आगे इतनी बात तो बहुत प्रॉपरली आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब जैसे हाँ एक आइडेंटिटी ज़रा यहाँ पे नोट करके लिख लो, ये आइडेंटिटी है x² b²। अगर ऐसा कुछ है देन a से b तक जाएगा और -b से -a तक जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा है x² = 5 तो हम डायरेक्टली इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, सॉरी कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो अच्छा यही ले लेते हैं, ठीक है नहीं होगा, ये लिखा हुआ है तो इसको ट्रीट करो एज ए x = 5 तो n से n+1 तक जाता था तो n+1 6 हो गया ना, x की जगह पे x² है, ठीक है। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करो, तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको x के अकॉर्डिंग आ जाएगा √5 से √6 और माइनस का √6 से माइनस का √5। ये इसका सल्यूशन आ गया, क्लियर है, ये इसका सल्यूशन आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज टू ये लिखा हुआ है x² = x + 6, इसका हमें सल्यूशन निकालना है, इसका सल्यूशन निकालना है।
चलो करते हैं। देखो बेसिक प्रॉपर्टी अभी हमने इसकी पढ़ी थी, ग्रेटेस्ट, अगर एक भी इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर ही है एक्चुअल में, हाँ नहीं लिख सकते, ये है। अब यहाँ पर लेट कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वायर वाई माइनस 6, तो वाई माइनस 3 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 2। वाई क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वाई क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो याद करो ना, वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू एन, तो क्या था ये? n से n+1 था ना, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 3 से 4, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो जब ये आपका आ जाएगा तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -2 से -1 तक। तो ये सल्यूशन आ गया। इसको लिखने का तरीका क्या है कि और करके है, तो चाहो तो इसको 3 to 4, 4 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं है, यूनियन, तो पहले छोटा वाला लिख लो, यानी -2 से -1 यूनियन 3 to 4, ये सल्यूशन होगा, नोट कर लो। ओके आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस 4। फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, ये निकालना है। तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। ज़रा देखो, ये इक्वल है, इसमें 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट, ये -3 बाहर होगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 10, ठीक है। तो देखो इसको इधर ले जाओ, ये माइनस का 8 हो जाएगा, इधर आएगा तो ये 15 हो गया, ये इधर गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख दें, तो y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 15 प्लस 7, तो ये कितना आ गया? 45 प्लस 7 यानी 52। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? x प्लस वाई, ठीक है। तो y हमें पता है, y हमको पता है कितना है? 52 है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 52। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है? 15 प्लस 52, तो 67। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5, इसको भी सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पर लेट कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को y, तो y स्क्वायर, इसको इधर लाए -y माइनस 5, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, श्री श्री धराचार, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √21/2, ये आ गया। तो जरा एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस √21/2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस √21/2, नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि आउटपुट वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर आएगी और ये इंटीजर है नहीं। इज दैट क्लियर? तो नॉट, नो सोल्यूशन, मतलब नॉट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन लिख लो, यानी x की कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नोट करो।
ओके, तो हम लोग आज यहीं तक अभी इसको करते हैं। इसके आगे हम लोग एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी कर लेंगे, उसमें हम लोग इसके इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और लीस्ट फ्रैक्शनल पार्ट के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद में एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व कर लेंगे। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, स्टे होम, बी